और आगे बढ़ लेते हैं, जोधपुर से आ रही खबर का रुख करेंगे। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। आपको जानकारी दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर। पुलिस अधिकारी और सिपाहियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। छात्र नेता हैं मोती सिंह, जिनके नेतृत्व में हो रहा है प्रदर्शन। तस्वीरें मौके की आपके सामने। छात्र संघ चुनाव कराने की जो मांग है वो लगातार जोर पकड़ रही है और यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर। पुलिस अधिकारी और सिपाहियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। मौके पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूँ, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फोन लाइन पर अरुण जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। अरुण, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध हो रहा है और विरोध अलग अलग शहरों से सामने आ रहा है। जोधपुर से यही तस्वीर सामने आई है, क्या अपडेट है? देखिए, अगर बात की जाए तो पहले से ही जो है एबीवीपी संगठन, जो छात्र संगठन है, उन्होंने डिक्लेयर कर रखा था और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर मोती सिंह जोधा है छात्र नेता, उनके नेतृत्व में जो है जिला कलेक्टर के बाहर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस भी उनको रोकने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है बैरिकेड पर चढ़कर छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के पास हस्तक्षेप करनी पड़ी। फिलहाल कह सकते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर। ऐसी एक घटना जो है एनएसयूआई के संगठन द्वारा जो है न्यू कैंपस परिसर के बाहर की गई, वहां भी छात्रों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल जोधपुर जो एबीपी का जो प्रदर्शन है उसमें समझे चल रही है और कलेक्ट्रेट के बाद जो है प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, इस मामले का हल निकालने का प्रयास क्या हो रहा है अरुण? देखिए, अब से कुछ देर बाद जो है कुछ छात्र प्रतिनिधियों को लेकर जिला कलेक्टर से मिलवाया जाएगा, उनको ज्ञापन दिया जाएगा और जिस तरह से जो उनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव करवाने की, वो ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के नाम का जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। लेकिन कह सकते हैं छात्र इस बार जो है दोनों ही संगठन जो है छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के रूप में देखा जा सकता है जोधपुर में भी जो प्रदर्शन किया जा रहा है और कह सकते हैं प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। अब तक सरकार को कोई रुख सामने आया इस पर? देखिए, अगर बात की जाए सरकार की तरफ से, पिछले दिनों जब हम लोगों ने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और जो मंत्री थे उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि छात्र संघ जो चुनाव है वो कांग्रेस की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोका था। उसके बाद अशोक गहलोत का बयान आया था कि वो उन्होंने कुछ समय के लिए रोका था, उन्होंने बैन नहीं किया। अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार छात्र संघ चुनाव करे तो कह सकते हैं राजनीति दोनों पक्षों में चल रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। अब देखना है कि मुख्यमंत्री स्तर पर जब इसका फैसला होगा तब ये निश्चित हो पाएगा कि वाकई इस बार जो है छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे। अगर ये मांग पूरी नहीं होती अरुण, तो आने वाले वक्त में क्या लगता है ये जो विरोध है ये और तेज होगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप देखिए कई छात्र राजनीति से आज जो है केंद्र में राजनेता बने हैं और प्रदेश में नेता बने हैं, तो निश्चित रूप से छात्र राजनीति का एक अलग ही रूप होता है और छात्र राजनीति होनी चाहिए, जिससे विकास के मुद्दों को लेकर स्टूडेंट लाइफ से है जो किस तरह से प्रदेश में करनी चाहिए, वो सारा बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। लेकिन लंबे समय से जिस तरह से जो है छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, उसको लेकर इस बार लगता यही है कि छात्र जो है इस बार आर पार के मूड में है और निश्चित रूप से इस बार जो है छात्र संगठन चुनाव कराने के लिए हो सकता है सरकार को कोई पॉजिटिव निर्णय लेना पड़े। और कांग्रेस पार्टी का कोई टेक अब तक इस पर? नहीं, अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से, अगर बात की जाए तो पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने तो उस समय जो है कुछ कारण से जो है रोका था, बंद नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से अब प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है उनको निर्णय लेना है वो किस तरह से ये करवाती है या नहीं कराती है। लेकिन उन्होंने ये जरूर है, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान कि निश्चित रूप से छात्र राजनीति को देखते हुए छात्र संगठन और कॉलेज में चुनाव होने चाहिए। अच्छा, मौके पर क्या हालात बने हुए हैं अरुण अभी? अगर बात की जाए मौके पे जिस तरह से जो है छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अब से कुछ देर बाद जो है छात्र नेता जो मोती सिंह जोधा है उसके नेतृत्व में जो है 5 से 7 छात्रों को जो है जिला कलेक्टर के पास ले जाया जाएगा। अच्छा, ठीक है अरुण लौटूंगे आपके पास, क्योंकि ग्राउंड पर सहयोगी की मौजूदगी है मुकुल की, वो तस्वीरें वहीं से पहुंचा रहे हैं दर्शकों के सामने। मुकुल, जरा बताएं क्या अभी ताजा अपडेट है, क्या हालात बने हुए मौके पर? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँ, जिस प्रकार से जो छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो जैन आजाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाटी और मोती सिंह जोधा के नेतृत्व में जो है वो बैठे हैं कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर घेराव कर रहे हैं। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो है वो छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की जा रही है और बड़ी संख्या में जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है
वो यहाँ मौजूद है। और हालांकि उन्होंने रास्ता भी जाम किया हुआ है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव को जो है वो वर्तमान की प्रदेश सरकार है, बदलाव सरकार है, वो उसको बहाल करे। हम जो है वो पूर्व अध्यक्ष से भी बात करना चाहेंगे। मुकुल, इनसे बातचीत आप करिए, क्या कह रहे हैं, इनकी आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब तक सरकार का कोई रुख सामने नहीं आया है। हमारी प्रमुख विषय मांग यही है कि जो 2023 में जिस प्रकार तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो करवाए, वही परंपरा वर्तमान सरकार द्वारा जब जारी रखी जा रही है, तो हमारी वर्तमान सरकार से मांग रहेगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले कि छात्र संघ चुनाव प्रदेश में होने चाहिए। आप युवाओं की आवाज को इस प्रकार से दबा नहीं सकते। पिछले 3 वर्षों से युवा सड़क पर है, छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहा है और सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है। उसके पीछे की क्या प्रमुख वजह है, वो युवाओं से संवाद करते हैं सरकार, तो हम लोग बैठ करके किसी निर्णय पर आ सके। सरकार केवल यह कहकर पल्ला नहीं जा सकती कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। और अब तक सरकार का कोई रुख सामने नहीं आया इस मामले पर। किसका हवाला दिया जा रहा है? लिंग 2 कमेटी है, उसका हवाला दिया जा रहा है। कमेटी तो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें तो 2010 से आ गई है, एनफोर्स हो चुकी है, पर क्या तब से लेकर अब तक उन सिफारिशों की कितनी पालना की गई? देश में कानून नाम की भी एक चीज है और उसका काम यह है कि व्यवस्था बनाए रखना। अगर लिंग 2 सिफारिशों का अगर हवाला दिया जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की है या किसकी है कि इस व्यवस्था को बनाए जा रखे? आपका रुख क्या रहेगा अभी तक, क्योंकि किसी जनप्रतिनिधि का बयान इस मामले पर सामने नहीं आया है? ये देना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति इन सभी जनप्रतिनिधियों की जो छात्र राजनीति से निकले जवाबदेही नहीं कर रहे हैं। आपका रुख क्या रहेगा? क्या विरोध आने वाले वक्त में हम देखेंगे तेज होगा ये? बिल्कुल हम लोग विरोध करेंगे और हमारी ये मुखरता से मांग है कि अभी हम कलेक्ट्रेट के आगे, जोधपुर कलेक्ट्रेट के आगे एबीवीपी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे और इसके अलावा संगठन के दिशा निर्देश में जिस प्रकार आवश्यकता हुई हम आगे भी अपने जो है विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। बातचीत अब तक आपने किसी से की है इस पूरे मामले पर? बातचीत अब तक किसी से हो पाई है? इस पूरे मामले में हम लोग पिछले कई समय से सरकार के विभिन्न मंत्रियों से मिल चुके हैं, कई जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। हम हमारी मांग को लगातार उन तक सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। अब सरकार जो है संवेदनशील होकर के अगर निर्णय लेती है तो वो निर्णय युवाओं के पक्ष में होकर सरकार युवा उसका स्वागत करेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और हम तस्वीरें मौके की ही ये दर्शकों के सामने रख रहे हैं और मुकुल लगातार मौके पर ही मौजूद हैं, वहीं से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुकुल, अगर बाकी छात्रों से आपकी बातचीत हो पाए तो, क्योंकि महिलाएं भी हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं कुछ महिला छात्रों नेताओं से बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार से जो आपने जो एबीवीपी है वो छात्र चुनाव बहाली की मांग को लेकर बैठी है, इस प्रकार की जो है आपका ये मांग आपने रास्ता में काम किया है। जी बिल्कुल, हमारी यही मांग है कि संपूर्ण राजस्थान में और राजस्थान के अलावा भी अन्य स्टेट जहाँ पे छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे वहाँ पे छात्र संघ चुनाव बहाल की जाए, ताकि जो छात्रों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है वो हनन ना हो। संपूर्ण छात्र जाग चुकी है, सभी को पता है कि आप अनेक चीजों का हवाला देकर बहाना बना हमें ये महसूस नहीं कर सकते कि छात्र संघ चुनाव से अन्य विषयों पर प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सभी को पता है कि शिक्षा एक अपनी जगह है। सभी को एक रूप में समेटने की कोशिश ना करें। पूर्ववर्ती सरकार जिन्होंने छात्र संघ चुनाव किए और वर्तमान की सरकार जो छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही थी, दोनों ही इस लोकतंत्र के हत्यारे हैं और दोनों से हम कहना चाहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति में जाने वाले जो अच्छा, क्योंकि लगातार आप विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका असर होता हुआ हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि किसी का बयान अब तक किसी नेता का सामने नहीं आया, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, हम संपूर्ण यही प्रयास कर रही है, जैसे कि पिछली बार शिक्षा नीति की वजह से छात्र संघ चुनाव बिल्कुल नहीं करा, लेकिन ये संतोषजनक जवाब नहीं था। पिछली बार छात्र ने सोचा किया, लेकिन एनएससी की वजह से सब कुछ हो गए। लेकिन वर्तमान में हम सभी को कहना चाहते हैं कि छात्र संघ चाहे जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, सभी जगहों में छात्र संघ आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और ये छात्र संघ तब तक नहीं रुकेगी जब तक राजस्थान की सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल। अब आगे क्या रुख रहेगा आपका? आगे क्या रुख रहेगा?
जी बिल्कुल, हम अगर छात्र संघ को लेकर कोई निर्णय जारी नहीं किया गया तो हम संपूर्ण उग्र आंदोलन करेंगे, जो पूर्ण राष्ट्र में सभी के ठीक है, उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं तमाम छात्र जो कि विरोध कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और मौके की तस्वीरें दर्शकों के सामने लगातार रखते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जहां बड़ी संख्या में छात्र कर रहे हैं विरोध और कह रहे हैं कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई छात्र संघ चुनाव बहाली की, तो ये जो हमारा विरोध है ये आने वाले वक्त में और उग्र होता हुआ नजर आएगा। मुकुल क्योंकि मौके से ही मौजूद हैं और वहीं से ताज़ा तस्वीरें दर्शकों के सामने रख रहे हैं। मुकुल, ये जो हाथ में पोस्टर लिया हुआ है इन तमाम छात्रों ने, जरा एक बार दिखाएं कैमरा जूम करके क्या लिखा हुआ है इस पर, और इन बाकी छात्रों से भी बातचीत अगर आप कर पाए तो। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो छात्रों ने हाथों में तख्तियां ले रखी है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है, ये छात्राएं हैं जिनकी मांग है, और तख्तियों पर अलग अलग किसी ने राज्य सरकार घोषणाओं का नारा दिया है, तो किसी ने एबीवीपी की हुक्कार के तहत जो है वो छात्र चुनाव बाहर करने की मांग की है। कुछ जो है छात्राएं हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या प्रमुख मांग है आपकी छात्र चुनाव बहाली को लेकर? क्योंकि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि हमारे कॉलेजों में कितने बलात्कार वगैरह हो रहे हैं, इसलिए हमारे चुनाव होने चाहिए। ठीक है मुकुल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस मामले को लेकर। तस्वीरें आपने साझा की दर्शकों के साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छात्र कह रहे हैं कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो जो विरोध है ये आने वाले वक्त में होता रहेगा तेज। अपडेट आप तक देते रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें NDTV।